देखने के शौक आप बताएं। आप बेफिक्र हो जाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। वालिदैन को सोचना चाहिए। यहाँ पर आके लड़कियाँ औरतें फंस जाती हैं। अननोन पर्सन जो आप जानते नहीं, जो अमेरिका में रह रहा है, तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम ही होगा। ये हमारे सोशल रवैये भी हैं। फिर वो डिवोर्स ही होती है। परवरिश औलाद बरसों की तवील मुद्दत और मशक्कत पर मबनी होती है। शबो रोज मेहनत की जाती है, औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, तालीम से आरास्ता किया जाता है और फिर शुरू हो जाता है अच्छे रिश्तों का इंतजार। औलाद के सुखी मुस्तकबिल के लिए दौलतमंद रिश्ते तकरीबन सभी वालिदैन की ख्वाहिश होती है, और अगर रिश्ता अमेरिका या किसी मगरिबी मुल्क का हो तो वारे न्यारे। गुज़श्ता अदवार में ख्वाबों का शहजादा सफेद घोड़े पर बैठे शाहाना अंदाज में आता था। दौरे हाजिर के शहजादे का ग्रीन या ब्लू पासपोर्ट हाथ में थामे आने का तसव्वुर है। ऐसे में अगर ये शहजादा किसी विलन की तरह किरदार अदा करे तो शादी खाना आबादी बर्बादी बन जाती है। गिरफ्त टीम एक ऐसे मौजू पर प्रोग्राम कर रही है जो कि हर घर से ताल्लुक रखता है। गिरफ्त प्रोग्राम की इस स्पेशल एपिसोड में हम मौजूद हैं अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। हम मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और आज का हमारा मौजू बहुत अहम है। वो मौजू जिस जानिब बहुत कम तवज्जो दी जाती है। ये एक ऐसा मौजू है जिससे पाकिस्तान के बहुत से घराने मुतासिर हुए हैं। हम बात करें ऐसे ये केस की जिसमें मुसम्मात है, हम नाम उनका नहीं लेते क्योंकि वो ऐसे के खिलाफ है। मुसम्मात है तो अमेरिकन फैमिली जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन थे ब्याह कर अमेरिका लेकर आते हैं, और उसके बाद उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो इंतहाई इंसानियत सोच है। उन्हें घर में बंद कर दिया जाता है, उन्हें सेल फोन, सोशल मीडिया, किसी भी तरह सोसाइटी से राब्ते की इजाज़त नहीं मिलती। 5 साल तक वो घर में कैद रहती हैं, और हत्ता कि वो अपने घर वालों से राब्ता भी नहीं कर सकती। ऐसे बहुत से केसेस हैं कि पेरेंट्स जो है वो बगैर इन्वेस्टिगेशन के सिर्फ इस बात से इम्प्रेस होकर कि जनाब फर्स्ट वर्ल्ड के किसी मुल्क से, खा वो अमेरिका हो या यूरोप का कोई कंट्री हो, खा कनाडा हो, कि वहाँ से कोई रिश्ता है, और वालिदैन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, और नतीजा होता है भुगतना पड़ता है उनकी बेटियों को, जो ब्याह कर यहाँ पर आ तो जाती हैं लेकिन उसके बाद जिस तरह के मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा 100% है, ऐसा 100% नहीं है, लेकिन ऐसे कई केसेस हैं, और ऐसे ही एक केस को आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ओवरसीज होने वाले इन दौलतमंद रिश्तों के पीछे छुपी सिसकती, बेपर्दा और मजबूर किरदारों की कहानियां दिल दहला देती हैं। जिन पर बीतती है वही इस कर्ब को बखूबी समझ सकते हैं। गिरफ्त टीम आज ऐसी ही चंद वहशतनाक कहानियों से पर्दा उठा रही है। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी मुतासिरा खातून से जिन्होंने 5 साल कबल सुहाने ख्वाबों की ताबीर की तलाश में अपने वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक अमेरिका में शादी की थी, लेकिन फिर उन सुहाने ख्वाबों की भयानक ताबीर सामने आई। मेरी शादी को हुए हुए 5 साल हो गए, और मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मेरी रजामंदी तो इतनी नहीं थी क्योंकि मुझे बाहर कभी करनी नहीं थी शादी, और उन्होंने इतनी इंक्वायरी की नहीं, और मेरी जस्ट नेशनैलिटी की वजह से, अमेरिकन नेशनैलिटी की वजह से उन्होंने मेरा रिश्ता बाहर कर दिया, क्योंकि उनको फैमिली अच्छी लगी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही जो है माहौल बहुत चेंज हो गया था, और ट्रीट सही नहीं करते थे, मुझे कोई टाइम नहीं देता था, कोई बात नहीं करता था, हर वक्त काम एंड मतलब 1 हफ्ते बाद ही जो है ना आहिस्ते आहिस्ते उनका रवैया बहुत चेंज हुआ। पहले तो बिल्कुल बात करना ख़त्म, थोड़ा सख्ती से बात करना ये वो, फिर आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने तशद्दुद करना स्टार्ट कर दिया, और बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते थे, तो मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। 5 साल तक मैं ऐसे ही रही वहाँ पे, बस यही कोशिश होती थी कि यहाँ से निकलूँ, किसी तरह कांटेक्ट हो जाए। इवन घर से बाहर भी जाने की परमिशन नहीं होती थी, तो इतने 5 साल में मैंने कभी वहाँ घर से बाहर भी नहीं गई थी। देसी लड़कियों के बेजोड़ बदेसी रिश्तों को मिलाने में अहम तरीन किरदार मैरिज ब्यूरोज का होता है। एक अंदाजे के मुताबिक शहर कराची में पंजा गाड़े मैरिज ब्यूरोज की तादाद 2000 के करीब है, जबकि बिना ऑफिस के चलते फिरते रिश्ते कराने वाली खालाओं और खालुओं की तादाद अनगिनत है। यहाँ तक देखा गया है कि स्टेट एजेंसियां जिनका मकसद तो मकान, दुकान और जायदाद की खरीदो फरोख्त है और किराए के मामलात हैं, वो भी रिश्ता कराने का साइड बिजनेस चला रहे हैं। आखिर इन मैरिज ब्यूरोज की मकबूलियत और बढ़ती हुई तादाद की वजह क्या है?
والدین جو دن گن گن کر اولاد کو اور بالخصوص بیٹیوں کو پال پوس کر اور تعلیم یافتہ بنا کر جوان کرتے ہیں، ان مفاد پرست میرج بیوروز کی چکنی باتوں کے رحم و کرم پر کیوں برباد کر دیتے ہیں؟ کیا معاشرے میں ہوس اور لالچ اس حد تک ہے کہ اولاد کو بھی اندھی خواہشات کی بھیڑ چڑھا دیا جائے؟ کیا پچھلی نسلوں میں رشتے نہیں ہوتے تھے؟ آج کی اس ایپیسوڈ میں گرفت ٹیم ایسے ہی کچھ سوالوں کے جوابات کا تعاقب کرے گی تاکہ ان والدین کی آنکھیں کھولی جائیں جن کی اولادیں ان کے لالچ اور ہوس پر مبنی فیصلوں کی کربناک سزا بھگت رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے میرج بیورو آفس جو کہ مصروف ہے سبز باغ دکھا کر بے جوڑ رشتوں کو جوڑنے کی تگودو میں۔ جی بات میرے سے ہوئی، بڑے بھائی سسٹر۔ سسٹر جی 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 اصل میں ہم تو بول رہے ہیں یہیں کر لو، مارننگ کی ضد یہ ہے کہ باہر کریں سر۔ ڈیٹیلز کیا ہے؟ کیا ڈیٹیلس چاہیے آپ کو؟ ایج، تعلیم؟ 24 ایج ہے ان کی، انٹر کیا ہوا انہوں نے۔ اچھا، آپ کے پاس ویسے تقریباً رشتے ہیں باہر کے؟ میرے پاس باہر میں لیکن سب جگہ کے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو نیٹ کے ذریعے شروع کرتی ہیں آپ کام یا ویسے آپ کے ریفرنس تعلقات ہیں، مطلب کوئی جان پہچان؟ جیسے جن کے پیرنٹس یہاں پر ہوتے تو وہ ملنے آ جاتے ہیں، جو اچھا اچھا وہاں سے رابطہ کرتے تو وہ پھر ای میل وغیرہ کے تھرو یا واٹس ایپ کے تھرو مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ باہر کا رشتہ ہوتا ہے تو میں 15,000۔ اچھا، وہ 5,000 روپے جو لیں گے وہ ایڈوانس پیمنٹ کریں گے جب ہم رجسٹریشن جب آپ کو کروائیں گے؟ جی، یہ تو کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی لڑکے کی تصویر اور ساری ڈیٹیلس وغیرہ، جو اس میں آپ کو صحیح لگے گا وہ آپ مجھے بتا دیے گا، نہیں سمجھ میں آتا تو وہ آپ کی مرضی، جو سمجھ آ جائے گا وہاں پہ آپ کی بہن کی تصویر اور ڈیٹیلس دے دیں گے۔ گرفت ٹیم نے اس سے قبل بھی میرج بیوروز کے خلاف کارروائیاں کی ہیں جو چند روپے کے کمیشن پر مبنی فیس کے عوض ہنستے بستے گھرانوں کو جہنم زدہ بنا دیتے ہیں۔ آئیے ان مفاد پرست میرج بیوروز کی چند جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ بتائیں تو لڑکا کس قسم کا ہے، کیا کرتا ہے؟ لڑکے نے بیکام کیا ہوا ہے، فرنیچر کا کام کرتا ہے، بہت اچھا بزنس ہے۔ کون سی آدمی ہے؟ فرنیچر کا کام؟ جی جی۔ لڑکے کی تصویر دکھاتے ہیں۔ تمام تیاری کے ساتھ ایک بار پھر گرفت کی ٹیم اپنے نمائندوں کے ساتھ شبانہ میرج بیورو کے دفتر پر موجود تھی۔ ریفریشمنٹ کے ساتھ باقاعدہ رشتے کا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی۔ لڑکی نے بتایا کہ گلشن اقبال کے علاقے میں اس کا فرنیچر کا شو روم ہے۔ لڑکی اور لڑکے کی آپس میں ملاقات بھی کروائی گئی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تو بھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی، بہت ہی اچھا ہے۔ لڑکے سے جب اس کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو لڑکے نے جواب دیا کہ وہ اکلوتا ہے اور ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس موقع پر گرفت کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ کچھ دیر اس لڑکے کا انتظار کیا جائے تاکہ اس لڑکے کے بارے میں معلوم کیا جا سکے۔ کچھ دیر میں وہ لڑکا جو رشتے کے لیے ملاقات کرنے آیا تھا شبانہ میرج بیورو سے باہر آیا، جو خفیہ ریکارڈنگ میں بھی واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکے کا پیچھا کیا گیا۔ یہ لڑکا بائک پر سوار ہو کر ایک سمت چل دیا۔ آگے چل کر یہ لڑکا ایک ڈرائی کلین کی دکان پر جا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک اس لڑکے کا انتظار کیا گیا لیکن یہ لڑکا اس دکان سے باہر نہ آیا۔ جب کافی دیر تک یہ لڑکا دکان سے باہر نہ آیا تو اس علاقے میں ایک نمائندے کو کال کر کے بلایا گیا کہ وہ اپنے ساتھ ایک کپڑا دھلوانے کے لیے لے کر آئے اور اس لڑکے کے بارے میں معلوم کرے کہ آیا یہ لڑکا اس دکان پر کام کرتا ہے یا کسی دوست سے ملنے کی خاطر یہاں موجود ہے۔ کپڑے کلین کروانے تھے، پریس کروانے، ڈرائی کلین کرانے، ڈرائی کلین کروانے، ڈرائی کلین کرانا جی۔ یہ تقریباً آپ کو 2 دن بعد ملے گا بھائی۔
यार जल्दी नहीं हो सकता नहीं, क्योंकि मेरे पास काम देने का पानी आने की कोशिश आपको पता है कितनी है आज तक, और लाइटों की प्रॉब्लम भी कितनी है। 2 दिन से पहले तो पॉसिबल ही नहीं आपको देना। तो अच्छा कितने पैसे लोगे इसके? 50। अच्छा दूसरे दिन कब तक दोगे आप? दूसरे दिन आपको शाम में दे दोगे। जब दुकान पर 2 नुमाइंदों को खुफिया कैमरे के साथ भेजा गया तो इसी लड़के ने तमाम डीलिंग की और दुकान की रसीद भी काट कर दी। इस सूरत हाल में ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि ये लड़का शबाना मैरिज ब्यूरो की तरफ से क्लाइंट्स के लिए सिर्फ एक धोखा था और एक ड्राई क्लीन की दुकान पर काम करता है, किसी फर्नीचर शोरूम का मालिक हरगिज नहीं। खुफिया रिकॉर्डिंग में जो कहानियां आपने देखी, ये देख के चंद चावल हैं। ऐसे मफाद परस्त मैरिज ब्यूरोज कराची शहर में भरे पड़े हैं। नौब्याहता मासूम बच्चियां वालिदैन की तसव्वुराती जन्नत से रुखसती लेकर हकीकत की दुनिया में कदम रखती हैं तो कदमों तले जमीन ही निकल जाती है। तसव्वुरात का शहजादा शौहर नामदार रफ्ता रफ्ता रवैया बदल लेता है। दुपट्टा पैरों में डालकर मनाने वाली सास अपनी आंखें सर पर रख लेती है और एक ऐसी गमनाक जिंदगी का आगाज होता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया गया होता। बसा औकात कैदो बंद की सऊबतें और ज़दो-कोब जैसी अज़ियतों का भी सामना करना पड़ता है। इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुसम्मत है के लॉयर जाज़े मेमन से कि किस तरह उन्होंने उनका केस लड़ा। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। उनको घर में वो माँ बेटा लॉक करके और बाहर जाते थे। सिर्फ उनका ये फियर था कि अगर ये बाहर निकली तो शायद उनको अपने राइट्स पता चल जाए। फ्री की जो एक सर्वेंट है वो फिर उनसे लूज हो जाए। गिरफ्त ने राबता किया अमेरिका में मुकीम जहांजेब मेमन से, जो ऐसे केसेस को बखूबी जानते हैं जिनमें बच्चियां ब्याहने के बाद दयारे गैर में आती हैं और जुल्म का निशाना बनती हैं। जाज़ेब मेमन जो कि लॉयर है, ये ना सिर्फ इमिग्रेशन के बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी डील करते हैं। ऐसे बहुत से केसेस आए और एक केस मुसम्मत है का है। उनका नाम हम नहीं लेना चाहते क्योंकि ये ज़ाहिर के नाम लेना मुनासिब भी नहीं है और बाय लॉ ये दुरुस्त भी नहीं है, इसलिए हम मुसम्मत है कह के मुखातिब करेंगे। जाज़ेब मेमन साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मुसम्मत है के साथ जो वाक़या पेश आया उस हवाले से हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ करें। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने एक्चुअली मुझे कॉल की। उन्होंने कहा कि एक लेडी है पाकिस्तान से और उनको ना तो कोई उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस है और ना ही कोई उनके पास कोई ऐसे कनेक्शंस हैं जिससे वो हेल्प ले सकें, क्योंकि शी वाज लिटरली इम्प्रिजन्ड इन द हाउस। उसको उन्होंने उनके सास ने और हस्बैंड ने घर में बिल्कुल कैद किया हुआ था। ये बात है जॉर्जिया स्टेट की। तो हमें जब वो हुआ तो आई रीच्ड आउट टू द लेडी। मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या मसाइल हैं। उनको सबसे बड़ा थ्रेट ये था कि उनकी सास ने और हस्बैंड ने उनको ये कहा हुआ था कि अगर आप हमारी विल या हमारी डायरेक्शंस पे नहीं चलेंगी तो हम आपका ग्रीन कार्ड कैंसिल कर देंगे और आपको वापस पाकिस्तान भेज देंगे। अच्छा, मुसम्मत है को किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना था अपने ससुराल की जानिब से? सबसे पहली बात, वो घर में कैद थी। उनको बाहर कम्युनिटी में जाने की इजाज़त नहीं थी। उनको शॉपिंग के लिए बाहर नहीं लेके जाया जा सकता था। उनको जैसे ग्रॉसरी शॉपिंग होती है उन पे नहीं लेके जाते थे। इवन मस्जिद में जो कम्युनिटी गैदरिंग्स होती हैं वहाँ नहीं लेके जाते थे। तो उनको घर में वो माँ बेटा लॉक करके और बाहर जाते थे। इवन उनके जो देवर थे या दूसरी फैमिली थी, कुछ बच्चे भी थे उस घर में, तो वो सब जाते थे, लेकिन उनको घर में सिर्फ उनका ये फियर था कि अगर ये बाहर निकली और इन्होंने सोशलाइजेशन करना शुरू कर दी तो शायद इनको अपने राइट्स पता चल जाएं और फिर ये उनकी जो है एक समझ लें कि फ्री की जो एक सर्वेंट है वो फिर उनसे लूज हो जाएगी। कम सिन, ना तजर्बेकार और फिर दयारे गैर। एक तरफ अपने हुकूक से लाइल्मी और दूसरी तरफ कानून से नावाकफियत मासूम बच्चियों की कैद बामुशक्कत को तूल देते रहते हैं। फिर मुसम्मत है से आप लोगों ने कैसे रब्ता किया? उसके जब उन्होंने हमें बता दिया कि भाई ये मसला है, उसके बाद हमने उनको कॉल किया। हमने कहा बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पर गवर्नमेंट पेड जो है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपको डोमेस्टिक वायलेंस में फ्री हेल्प देती हैं। कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पर? कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs। मैंने उनमें से एक को कॉल किया और उनको पूरी कहानी बताई। फिर उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो पर्सनली उस घर में गया और उन्होंने जाके उनको जो है सिक्योर किया। फिर उनको वहाँ से मूव किया, एक शेल्टर में ले आए। उसके बाद उनके घर वालों ने तो बहुत शोर मचाया, लेकिन जब यहाँ कानून की गिरफ्त आ जाती है तो फिर
कोई भी उसको और छुड़ा नहीं क्योंकि सकता। ग्रीन कार्ड होल्डर थी तो यहाँ के लॉ राइट्स उनके ऊपर लागू होते थे। बिल्कुल। वालिदैन के लिए आप क्या कहेंगी कि अगर बाहर से कोई रिश्ता आता है तो उनकी किस तरीके से वेरिफिकेशन करनी चाहिए? अब माँ बाप भी अवेयर हो गए हैं, बहुत क्लेवर हो गए हैं, वो इतनी जल्दी नहीं अब अपनी बच्चियों का हाथ पकड़ाते। अमेरिका कनाडा के लिए लोग बहुत झूठ बोलते थे, लेकिन अब वो झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि अब लोग अपने रिश्तेदारों से पूरी इंक्वायरी करवाते हैं। जब से हमने देखा है कि लड़कियों के ऊपर वहाँ पे ले जाते हैं, तशद्दुद करते हैं, उनको बंद रखते हैं, उनको पता है, उनको ये भी पता होता है कि अभी ये अवेयर ही नहीं है कि ये अगर पुलिस में थाने में चली जाएंगी तो हम लॉकअप में चले जाएंगे। सही। उनको नहीं पता, और अगर पता भी होता है तो वो ऐसी फैमिलीज की जाती हैं उधर बेचारी बच्चियां जो ये चीज़ चाहती नहीं कि हम वहाँ तक अप्रोच करें। उनके लिए वहाँ तक अप्रोच करना ऐसा है जैसे कि पता नहीं क्या वो क्राइम कर देंगी, या फिर वो इतना डरा दी जाती हैं कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। उनको वहाँ के इतने रास्ते दिखाए भी नहीं जाते कि ये आगे ना बढ़ जाएं और कहीं हम गिरफ्त में आ जाएं और हमसे इंक्वायरी हो जाए और हम अंदर बंद हो जाए। और फिर वहाँ पर तो आपको पता है औरत की बहुत सुनी जाती है, और फिर औरत का तो राज है। औरत का वो अगर अलग होती है तो वो उसका आधा पैसा उसको अलग उसको देना पड़ेगा, बच्चों का खर्चा देना पड़ेगा, और औरत फिर गवर्नमेंट की कस्टडी में चली जाएगी। तो ये जब सब चीज़ें होंगी तो उसका सारा आधे से ज़्यादा पैसा उसको देना पड़ेगा बीवी को, उसकी मेंटेनेंस, उसके बच्चों का सारा खर्चा, सब कुछ, सारा कुछ उसको करना पड़ेगा। मुसम्मात है तो एक खुशनसीब लड़की थी जिसे सिर्फ 5-6 सालों में ही अजियतनाक कैद से छुटकारा मिल गया, वगरना इमिग्रेशन एंड वायलेंस के केसेस की भरमार है जिसमें नादीदा गुनाहों पर उम्र कैद गुजारते कैदी एड़ियां रगड़ते रगड़ते जिंदगी गुजार देते हैं और कॉम्प्रोमाइज के नाम पर जीते जी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। कॉम्प्रोमाइज की एक बड़ी वजह बच्चे भी बन जाते हैं। मर्दों का हाल भी जुदा नहीं। जमीनी हूरों के हत्थे चढ़ने वाले सांवले मर्द कानूनी शराइत की लपेट में आने के बाद न सिर्फ जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं बल्कि कानूनी गिरफ्त से भी दो चार हो जाते हैं। हमारे जो मेल्स हजरात हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो भी बहुत अब्यूसिव दौर से गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको सबसे पहले 2 साल का कंडीशनल ग्रीन कार्ड दिया जाता है, और उसके बाद अगर आप परमानेंट लेते हैं तो उसमें काफ़ी जो लड़के हैं वो ब्लैकमेल होते हैं कि भाई आप हमें इतने पैसे दे दो, या आप अपनी गाड़ी हमें दे दो, आप अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, नहीं तो हम आपका कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह के भी काफ़ी केसेस आए और उसमें फिर फैमिलीज ब्रेक हो जाती हैं फैमिलीज, बच्चों का। अच्छा, इस तरह के केसेस में व्हाटएवर फीमेल हो पाकिस्तान से या मेल हो पाकिस्तान से या किसी दूसरे कंट्री से, तो जब ऐसे केसेस आते हैं तो कितने % रेशो है डाइवोर्स का? जब भी ऐसी कोई बात लड़ाई की या डोमेस्टिक वायलेंस की, ऐसी ब्लैकमेल की आती है तो 100% वो दे आर गोइंग टू टेक अ पार्ट, फिर वो डिवोर्स ही होती है। क्योंकि हमने काफ़ी मीडिएशंस का यहाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम चाहते हैं कि मीडिएशन हो जाए और वो पैच अप कर लें, लेकिन वो बहुत ही वीक होती है। आफ्टर फ्यू मंथ्स दे इवेंचुअली टेक अ पार्ट, वो साथ नहीं रहना चाहते। तो उसमें मेरे ख्याल से 99% डिवोर्स रेट है उसमें। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। डोमेस्टिक वायलेंस जैसे ही शुरू हो, उन खातून को बग़ैर किसी जिसे कहते हैं कि रुकावट के इत्तला करना चाहिए अपनी कम्युनिटी में, पहले अपने दोस्तों को कम्युनिटी में और अपने रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करना चाहिए फ़ौरन। जदीद अमेरिका में कदीम कैदियों वाली जिंदगी गुजारने वाली मुसम्मात है इन वालिदैन की आंखें खोलने के लिए काफी है। मुसम्मात है पाकिस्तानी कम्युनिटी की सपोर्ट की वजह से बेहतर जिंदगी गुजार रही है, लेकिन माजी की यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं। सारा वक्त काम करती रहती थी और बिल्कुल भी आराम नहीं करने देते थे। कुछ भी हो, गेस्ट आए, कुछ भी हो, हर वक्त बस काम ही करना है ना। वहाँ एडजस्ट होने की कोशिश कर ही रही थी कि उसका मुझे सही नहीं लगा रवैया, और बिल्कुल इग्नोर करना। ये लड़के के माँ बाप भी तशद्दुद करते थे और बिल्कुल मुझे मेरे घर वालों से कांटेक्ट नहीं करने देते थे। इवन मुझे मोबाइल तक रखने नहीं दिया था कि मैं कांटेक्ट कर सकूं। शादी एक्चुअल में उन्होंने मुझसे नहीं की थी, उनको एक्चुअल में उनके पेरेंट्स को और मतलब जो घर वाले थे उन सबको एक मेड चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने शायद रिश्ता कर लिया था। और मेरा कहना ये है कि पेरेंट्स को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बहुत जल्दी ना करें।
अमेरिका में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों से गिरफ्त टीम ने राबिता किया ताकि वालिदैन सुन सकें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका पहुंचने वाली दुखियारी लड़कियों के बारे में क्या इजहार करती है। अमेरिका में हम मौजूद अमेरिका की बात करें, यहाँ से किसी पाकिस्तानी अमेरिकन का रिश्ता आता है तो लोग आंखें बंद करके ये बिलीव कर बैठते हैं कि शायद ये जो लड़का होगा बहुत ही टैलेंटेड होगा। तो आप समझते हैं कि सिर्फ अमेरिकन सिटीजनशिप ही टैलेंट की निशानी? ये टैलेंट की निशानी बिल्कुल नहीं है, और देखना ये चाहिए कि जो आपको बताया जा रहा है उसको मुकम्मल इन्वेस्टिगेट कीजिए आप ज़रूर। सिर्फ ये नहीं कि आपने कहा कि जैसे अमेरिका से कोई रिश्ता आया है तो इसको लेकर आप फौरी तौर पर हाँ कर दें। पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए और देखिए कि जो वो कह रहे हैं यहाँ पर मौजूदा उनके हालात वो हैं, वो करते हैं या नहीं है, क्योंकि बाद में कोई इसका रास्ता नहीं रहता, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान से ना किसी ने यहाँ पर आना है वीज़ा लेकर देखने के लिए। और वीज़ा लगना आसान भी तो नहीं आम लोगों के लिए? वीज़ा वहाँ से आसान नहीं है, और यहाँ पर आके लड़कियाँ औरतें फंस जाती हैं यहाँ पर आके घर में। मेरा ख्याल है कि बहुत सी फैमिलीज फाइनेंशियल इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि पूरी फैमिली इतना ट्रैवलिंग और उसके जो एक्सपेंस है वो अफोर्ड कर सके। बिल्कुल ऐसा है, और साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ना सिर्फ ग्रीन कार्ड लेके आके फंसती हैं औरतें यहाँ पर, बल्कि फियांसे के वीज़े पर यहाँ पर आ जाती हैं। तो उनको बताया जाता है कि हम आपसे शादी करेंगे, तो 4-5 साल शादी करते नहीं हैं और फियांसे के वीज़े पर ही सारा वक्त जो है वो गुजार कर और उसके बाद उन्हें फारग कर दिया जाए। तो आप लोगों ने कोई ऐसा लायबल तश्कील देने का आप लोग को इरादा रखते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के यहाँ पर इस तरह के मसाइल को सॉल्व कर सकें? मेरा इरादा है जी इस वक्त कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन और बनाएं जो सब ऑर्गेनाइजेशन हो डोमेस्टिक वायलेंस पर स्पेसिफिकली, और जिसकी हॉटलाइन हो कि जिसके साथ भी ये मसला पेश आए वो फौरी तौर पर रब्ता करे, तो हम उसको जिस तरह भी उसको हल कराने की कोशिश करेंगे, जिस तरह हल हो सके ज़रूर उसका हल निकालेंगे। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी अवाम भी शबो रोज इन गमनाक कहानियों को देखते और सुनते रहते हैं। आइए जानते हैं उनका आंखों देखा हाल। आप कोई भी लड़का आता है, उसकी शादी कर देते हो और यहाँ भेज देते हो, अननोन पर्सन जो आप जानते नहीं, जो अमेरिका में रह रहा है, तो फिर तो वो बड़ा प्रॉब्लम ही होगा। आपको विदाउट उसके छानबीन करने के आपको नहीं शादी करनी चाहिए। यहाँ के माहौल में और वहाँ के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूँ वहाँ जो पेरेंट्स हैं उनको कि जब भी आप अपनी बेटी का रिश्ता शादी वगैरह करते हैं सोच समझ के, फैमिली बैकग्राउंड देख के, ये ना देखें कि बंदा अमेरिका में है और ये बहुत पता नहीं क्या कमा रहा है, क्या वहाँ से दरख्तों से पैसे तोड़ रहा है। ये देखें कि इसका बैकग्राउंड क्या है और एजुकेशन है लड़के के पास या नहीं है, या सिर्फ ग्रीन कार्ड के चक्कर में आप शादी कर रहे हैं तो वो एंड ऑफ द डे आके आपकी बेटी के लिए नुकसानदेह है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ जितने भी वालिदैन हैं वो सारे सोच समझ के फ़ैसला करें, इस तरह ना अमेरिका का वीज़ा देख के या नेशनलिटी देख के रिश्ता ना दें प्लीज़। यहाँ पे भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हर जगह होते हैं। पाकिस्तान में बहुत सी मतलब ख़राब फैमिलीज़ होती हैं हर जगह, ये नहीं कि सभी अच्छे होते हैं, लेकिन इस मुल्क में मेरे ख़्याल में एक तो जो भी लड़की यहाँ पे आए वो तो हाईली एजुकेटेड हो, ताकि आती हैं यहाँ पे सेट हो जाए। जो सीधी सादी फैमिली से लड़कियाँ ले आती हैं लोग, एक तो बहुत धोखा है, ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं, वो वहाँ से शादी करके ले आते हैं, फिर उन पर इतने जुल्म करते हैं। चूँकि मैं जानती हूँ, मेरी बेटी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है, वो मुझे आए दिन सारे किस्से बताती रहती है कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता है कि ये इस लिहाज से जो भी अपने बच्चों की शादियाँ करें बहुत देखभाल के करें। मेरे ख्याल से कसूर ये है कि अगर लड़की की अरेंज मैरिज है तो कसूरवार माँ बाप को मैं ठहराऊँगा। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ है या इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया के और भी थर्ड वर्ल्ड के ममालिक के साथ है ऐसा? ये हर ममालिक के साथ है। हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर जहाँ भी आप बग़ैर देखे और जाने शादी करेंगे और परदेश भेजेंगे अपनी बेटी को बग़ैर मालूमात हासिल किए हुए, वहाँ ये वाक़यात हो सकते हैं। बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस जैसे ही शुरू हो, उन खातून को बग़ैर किसी जिसे कहते हैं कि रुकावट के इत्तला करना चाहिए अपनी कम्युनिटी में, पहले अपने दोस्तों को कम्युनिटी में और अपने रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करना चाहिए फ़ौरन। जब वेस्ट वाल से कॉल आती है तो हमें कॉल आएगी किसी ने कुछ जो भी ऑफेंडिंग पार्टी है, जो विक्टिम पार्टी, उसने फ़ोन किया तो हम हमारा डिस्पैचर्स का डिस्पैच करेंगे ऑफिसर्स को। 2 ऑफिसर्स ज़रूर जाते हैं, कभी कभी होता है कि तीसरा भी पहुंच जाए, कभी होता है चौथा पहुंच जाए, डिपेंड करता है कि जी के जो जिसने कॉल कर रहा है वो क्या इन्फॉर्मेशन पेश कर रहा है। तो जो सवाल हमारा डिस्पैचर करेगा जी कि क्या हुआ है, किसने किसको मारा,
डोमेस्टिक वायलेंस शुरू किस तरह हुआ, क्या आर्ग्यूमेंट हुआ, वेपन्स हैं घर पे नहीं हैं, कब बच्चे हैं घर पे नहीं हैं, तो उसके लिहाज से हम लोग ऑफिसर्स डिस्पैच करते हैं, लेकिन मिनिमम 2 ऑफिसर्स जाते हैं और ज़्यादातर 3 और 4 भी चले आएंगे। इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मारूफ एंकर और जर्नलिस्ट वॉइस ऑफ अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं फैज़ रहमान साहब उनसे कि वो यहाँ कई सालों से मुकीम है और एक जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल को वो किस निगाह से देखते हैं, हमारे साथ हैं। ये मसला है गुर्बत का। ये वो लोग हैं जो बेचारे वसाइल नहीं होते, जिनके पास यहाँ से कुछ लोग जाते हैं, जो फिर होशियार होते हैं, चालाक होते हैं, कुछ लोगों को अपने पहुँच में जाल में फंसा कर यहाँ बच्चों को लेके आते हैं, उनके साथ करते हैं। गुर्बत और वसाइल की कमी से वो एहसास महरूमी और एहसास कमतरी जन्म लेता है जिसकी पादाश में वालिदैन औलाद के मुस्तकबिल के लिए ऐसा फैसला कर गुजरते हैं जिसके अंजाम से वो खुद भी नावाकिफ होते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और मारूफ एंकर फैज़ रहमान साहब। फैज़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप वाशिंगटन DC में आप बहुत अरसे से यहाँ पर मुकीम हैं, तो ज़रा फर्स्ट वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हम वाशिंगटन DC में मौजूद हैं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। यहाँ का एक केस हुआ जिसकी कुछ डिटेल्स भी मैं आपको बता चुका हूँ, ना हम इसलिए नहीं ले रहे कि वो एक अच्छे दुरुस्त नहीं है, तो मुसम्मात है क्या कि हम उसे मुखातिब करें। इस तरह के वाक़यात क्या यहाँ होते रहते हैं और एक पाकिस्तानी सहाफ़ी की हैसियत से पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ऐसे मसाइल को आप किस निगाह से देखें? देखिए, किसी भी दूसरी कम्युनिटी की तरह, किसी भी दूसरे मुल्क की तरह ये मसाइल यहाँ पर भी हैं, और ये आपने जो फरमाया भी, जो वाक़या जिनका मसमा था, का जो वाक़या आपने पेश किया है, वो कोई पहला वाक़या नहीं है जो मेरी नज़र से गुजरा है, जिसको मैंने सुना है। इससे पहले कैलिफोर्निया और दूसरी जगहों पर भी ऐसे वाक़यात हुए हैं और कुछ तो बहुत करीब से मैंने देखे हैं। लेकिन सदाम, ये मसला है गुर्बत का। ये अगर आप इसके जो अलमिया है अगर आप देखें तो ये वो लोग हैं जो बेचारे वसाइल नहीं होते, जिनके पास यहाँ से कुछ लोग जाते हैं, जो फिर होशियार होते हैं, चालाक होते हैं, कुछ लोगों को अपने जाल में फंसा कर यहाँ बच्चों को लेके आते हैं और फिर उनके साथ ये सलूक करते हैं। जुल्म के खिलाफ अगर कोई लड़की आवाज भी उठाना चाहे तो कुछ दकियानूसी रिवायात उसके पैरों की जंजीर बन जाती हैं। जैसे हमारे मुआशरे का मारूफ मकूला जिसे हर रुखसत की जाने वाली लड़की के कान में डालकर उसे रुखसत किया जाता है कि बेटी, बाप के घर से डोली में रुखसत होकर जा रही हो, लेकिन शौहर के घर से तुम्हारा जनाजा ही निकलना चाहिए। जनाजा तो अपने वक्त पर ही निकलना होता है, लेकिन खानदानी रिवायात की अमीन ये लड़की जीते जी बेजान लाश बनकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। तो ये हमारे सोशल रवैये भी हैं इसमें, यानी हमारे जो अपने समाजी रवैये हैं, हमारी जो एक हमारा ब्रॉटअप है, हमें जिस तरह से चीज़ें समझाई गई हैं कि नहीं हश हश करके रखना, कि नहीं जो घर की बातें घर के अंदर रहना चाहिए। और खुसूसन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ख़वातीन के साथ हमने हमेशा उनको इस तरह से करा, उस तरह से उठाया है, उस तरह से उनकी परवरिश की है, उस तरह से उनका ब्रॉटअप हुआ है कि वो चीज़ों को बर्दाश्त करें। यानी आप ये देखें ना, हमारे पास बहुत एक आम मुहावरा है, बहुत कहा जाता है कि बेटा अब तुम्हारी डोली यहाँ से जा रही है, अब तुम्हारे अपने ससुराल से तुम्हारा जनाजा निकलना चाहिए। और जिसको हम बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई करके ये बात अपने बच्चों के सामने और बच्चियों के सामने करते हैं। तो ये हमारे अपने माशरती रवैये भी हैं। यहाँ की बात तो खैर यही है क्योंकि उनको मोहतरमा को बेचारों को शायद एक्सेस नहीं थी, वो इस तवील दौर से उन्हें अपने राइट्स का इल्म भी नहीं था। अच्छा, क्या समझते हैं फैज़ साहब, यहाँ कहीं ना कहीं कोई वीकनेस हमारे कॉन्सुलेट्स की भी है कि जब पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं उनके पास प्रॉपर डाटा होना चाहिए, उनको भी चेक रखना चाहिए कि अगर यहाँ पर जो पाकिस्तानी मौजूद है उनके क्या मसाइल हो सकते हैं। आप समझते हैं कहने के वीकनेस? देखिए, अगेन इस केस में तो देखिए ना, इनका क्या कसूर निकलता है। जब लोग जहाँ पर आते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कोई जाकर किसी एम्बेसी में या कॉन्सुलेट्स में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट्स जो हैं वो भी अभी रिसेंटली सिर्फ 3-4 बड़े शहरों में हैं, वाशिंगटन में एम्बेसी है, तो हर अब जैसे फ्लोरिडा में जैसे जो मिसाल है इनकी मोहतरमा की, वहाँ पर कोई कॉन्सुलेट नहीं है। अब वो उनका फ़ोन उठाकर किसी कॉन्सुलेट का मालूम करना, शिकागो का, ह्यूस्टन का या लॉस एंजल्स का या वाशिंगटन में, वो आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मैं नहीं समझता कि इसकी ज़िम्मेदारी उन पर पड़ती है। हाँ, अगर ये ज़रूर है कि जब उनको मालूम हो जाए कि इस किस्म का वाक़या हुआ है और ये हमारी पाकिस्तानी शहरी हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि इस केस में उन्होंने उनके साथ क्या किया, क्या मदद की, लेकिन ये ज़रूर उसके बाद ज़रूर फ़र्ज़ बनता है कि वो मदद करें और जो भी कुछ अवेलेबल है लोकली और ख़ुद पाकिस्तान के हवाले से वो उनको मदद उनको देना चाहिए। पेरेंट्स को
ब्याहते हुए सोचना चाहिए कि वो अपनी बच्ची को कहाँ उसके शादी करें, कहाँ भेज रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। इसके साथ साथ फैज़ रहमान साहब का ये भी कहना है कि एक मजबूत पॉलिसी गवर्नमेंट को डिज़ाइन करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तानी शहरी या कोई खातून ब्याह कर अमेरिका या किसी भी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो उनकी ओरिएंटेशन हो, उनको बताया जाए कि उनके हुकूक क्या है और किस तरह वो क्या क्या वो राइट्स रखते हैं और कौन कौन से नंबर्स वहाँ से उनको दिए जाएंगे जिस पर रब्ता हो सकता है। तो गवर्नमेंट को भी, फैज़ साहब के मुताबिक गवर्नमेंट को भी इसके लिए एक मजबूत पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ खुद जो लोग जब वो मूव करते हैं इस तरह तो उनको भी चाहिए कि सोशल मीडिया मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, स्टडी करें, अपने राइट्स को समझें ताकि खुदा ना खासा जैसे मुसलमान है के साथ वाक़या पेश आया इस तरह की सिचुएशन में उन्हें क्या करना होगा, कहाँ रब्ता करना होगा और उनके हुकूक क्या है। बहुत शुक्रिया फैज़ साहब आपसे बात करने का। थैंक यू सर। नाख्वानदगी मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है। गरीब वालिदैन की कम इल्म बच्चियां सफ़ाक रिश्तेदारों का तरनवाला होती हैं। ऐसी नौब्याहता बच्चियां नई धरती, नए कल्चर और नए रिश्तों के बीच बिल्कुल चुप साध लेती हैं और यही खामोशी एक ना खत्म होने वाली जुल्म की दास्तान बन जाती है। हुकूमत को समंदर पार रिश्तों के हवाले से मरबूत निजाम वज़ा करने की जरूरत है ताकि रिश्तों की तलाश में आने वालों की तसल्ली बख्श स्क्रूटनी की जा सके और रुखसती के बाद सफारत खानों से राबते का भी सिलसिला जारी रहे। इसी तरह ब्याही जाने वाली बच्चियों के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम की तरबियत को लाजमी करार दिया जाना चाहिए ताकि दयार गैर में किसी भी किस्म की मुतवक्के सूरत हाल से वो अपने हुकूक की पासदारी को यकीनी बना सकें। तसव्वुर तो यही है कि इंसानों की खरीदो फरोख्त और गुलामी का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि ये कबीह फेल मुख्तलिफ शक्लों में इंसानों के दरमियान आज भी राइज है। कहीं औलाद की खातिर मुलाजिमत की मजबूरी को गले लगा लेते हैं तो कहीं ख्वाहिशात की खातिर पाल पोस कर जवान की हुई औलाद को भीड़ चढ़ा दिया जाता है। हुकूमत भी अवाम पर रहम खाए, मैरिज ब्यूरोज की रजिस्ट्रेशन और उनके तरीक़े वारदात पर नजर रखे, ओवरसीज रिश्तों के लिए खुसूसी कानून साजी मुरतब करने की जरूरत है। जब तक इंसानों के हुकूक पर डाका डालने वालों को गिरफ्त में नहीं लिया जाता, टीम गिरफ्त अवाम दुश्मन अनासिर को बेनकाब करती रहेगी। मेरे साथ मौजूद है देसी वुमेन्स एसोसिएशन अमेरिका की प्रेसिडेंट फराबारी। फराबारी, हम लोग सुनते आज आ रहा है कि पाकिस्तानी अमेरिकन है और हम लोग यहाँ पर ऐसी बहुत सी स्टोरीज देखते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान या अमेरिका से पाकिस्तानी अमेरिकन जाते हैं, पाकिस्तान से किसी भी फीमेल शादी होती है, लड़की से शादी होती है, उसको ब्याह कर लाते हैं, फिर यहाँ पर उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक केस आपको आपके इल्म में भी और इस तरह के बहुत से केसेस हैं। तो एक पाकिस्तानी अमेरिकन वुमेन होने के नाते आप लोगों की जानिब से इन मसाइल के हल के लिए क्या इक़दाम जी? फर्स्ट ऑफ ऑल अनफॉर्चुनेटली न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी में बल्कि दूसरी कम्युनिटीज़ में भी इस तरह के केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के मौजूद हैं अभी तक इस मॉडर्न एरा में भी। और इसकी जैसे कि आपको पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन है देसी वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इसके तहत मुझे ऐसे केसेस मिलते रहते हैं। उसको हम अपने बेस्ट तरीके से उनको हल करने की कोशिश करते हैं। लीगली भी उनको अगर ख़वातीन हैं या कुछ और बच्चे वगैरह हैं उनको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं और ये कि उनको लीगल प्रोटेक्शन देते हैं जो अपनी तरफ से जो भी उनके सिचुएशन के हिसाब से जो उनकी ज़रूरत होती है उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि अभी तक अमेरिका में इस मसले के हल के लिए मजबूत निज़ाम तश्कील नहीं दिया गया इवन पाकिस्तानियों की जानिब से? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग करते हैं, मगर कोई बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है और जी हाँ, ये मसला अभी तक मौजूद है। ठीक है, तो आप लोगों की जानिब से इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। इन फ्यूचर आप क्या देखती हैं? इस वक्त रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई है और उनके भी मेयर वगैरह से हमारी बात हुई है, आप समझते हैं कि रिपब्लिकन भी पाकिस्तानियों के इन मसाइल के हल में दिलचस्पी लेंगे? यकीनन लेंगे क्योंकि ये उनकी जॉब है हर कम्युनिटी की टेक केयर करना और मसाइल को हल करना। तो ओवरऑल वो हर न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि तमाम जो और भी नेशंस हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनकी हर मसाइल किस तरह की जी बिल्कुल, हमारी भी बात हुई है रिपब्लिकन से भी, कांग्रेसमैन से भी, डेमोक्रेट से भी, जो उनके मेयर्स भी हैं और इलेक्टेड हैं, इस वक्त मौजूदा भी हैं, और उन सबको भी हमने इस इशू से आगाह किया है और वो लोग भी इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के इन मसाइल के हल के लिए। बहुत शुक्रिया फराबारी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सदा।